हेलो हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्प्लिट स्टडी चैनल पे। आज के क्लास में जो पहले प्रीवियस क्वेश्चन हम दिए थे होमवर्क के रूप में, उसको हम बताएंगे। तो जो पहला क्वेश्चन था, उसमें जो पहला क्वेश्चन था वो था CH3 CH CH3 NH2 प्लस बेंजीन S डबल बॉन्ड O के साथ अभिक्रिया। तो उत्पाद के रूप में क्या बनना था, तो इसको हम बहुत सिंपल तरीका से बताए थे कि यहाँ पर जो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर होता है वही जाकर क्या करेगा, सल्फर पे अटैक करेगा और क्लोरीन गैस को यहाँ से क्या करता है, बाहर निकाल देता है। तो हाइड्रोजन भी यहाँ से बाहर निकलता है और यहाँ से Cl बाहर निकलता है और HCl का निर्माण कर लेता है। बाकी जो सल्फर है वो नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाता है। तो उत्पाद के रूप में क्या देखने को मिला, CH3 अब यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन होगा, दो गो नहीं होगा। एक हाइड्रोजन निकल जाएगा जो Cl का चला जाएगा, इससे क्या जुड़ जाएगा, S जुड़ेगा। S के ऊपर डबल बॉन्ड O नीचे भी है, फिर इसके साथ एक बेंजीन जुड़ा हुआ है तो इसके साथ एक बेंजीन को दिखा देते हैं। तो ये उत्पाद के रूप में हम लोग को देखने को मिलेगा। अगला जो क्वेश्चन था, प्लस में HCl भी दिखा सकते हैं, प्लस में HCl का निर्माण हो जाएगा। 2 नंबर जो क्वेश्चन था वो था CH3 CH2 NH2 के साथ अभिक्रिया किसका, CH2 का। CH2 का स्ट्रक्चर इसके पहले भी दिखा चुके हैं उत्प्रेरक की उपस्थिति में, AgCl2 की उपस्थिति में। CH2 का स्ट्रक्चर का बात करेंगे तो पहले दिखा चुके हैं और किस प्रकार से अभिक्रिया होता है फिर एक बार दिखा भी देते हैं कि NH2 होता है और प्लस में S एक इधर जो आता है डबल बॉन्ड S, C डबल बॉन्ड S रहता है। यही हाइड्रोजन को एक S लेकर निकल जाता है और जो दो नाइट्रोजन का जो बॉन्ड फ्री, जो कार्बन का बॉन्ड फ्री आपस में क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो उत्पाद के रूप में क्या देखने को मिला, CH3 CH2 N के साथ डबल बॉन्ड कौन जुड़ जाता है, C, और C के साथ डबल बॉन्ड S जुड़ जाता है। तो इस तरह से उत्पाद देखने को मिलता है और साथ में प्लस में H2S का निर्माण हो जाता है। यहाँ से दो हाइड्रोजन और यहाँ से एक सल्फर निकल के H2S बन जाता है। 3 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया था, CH3 CH2 NH2 का अभिक्रिया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH के साथ। सिंपल इसमें बताया गया था कि ये नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन से जो हाइड्रोजन जुड़ा रहता है वो ऑक्सीजन के लेके निकल जाता है और जल का निर्माण करता है। और ये जो कार्बन डबल बॉन्ड है वो N के साथ डबल बॉन्ड के साथ क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो उत्पाद के रूप में देखने को मिलता है CH3 CH2N डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, C, और C के साथ एक हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को दिखा दिया। अब इस कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, CH2 CH3। ऐसा नहीं कि पहले इधर से जोड़ देंगे CH3 CH2, जो जैसे जुड़ा हुआ उसी प्रकार से जोड़ते जाएंगे। अब प्लस में H2O का भी निर्माण होता है। रह गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का बात करेंगे तो यह है CH3 CH2 NH CH3 प्लस में HNO2। बताया गया था कि ये प्राइमरी और सेकेंडरी के साथ अलग अलग अभिक्रिया को दर्शाता है, प्राइमरी और सेकेंडरी के साथ अलग अलग अभिक्रिया को दर्शाता है। इसका स्ट्रक्चर भी बनाकर हम दिखाए थे कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है NOH एक तरफ जुड़ा रहता है, एक डबल बॉन्ड O रहता है, HNO2 का स्ट्रक्चर। सेकेंडरी के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो ये क्या करता है कि हाइड्रोजन OH को और H को लेकर H2O का निर्माण कर लेता है, जल का। और ये जो नाइट्रोजन होता है वो नाइट्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाता है। तो उत्पाद के रूप में क्या देखने को मिलेगा, CH3 CH2N CH3 और यहाँ से सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O जुड़ जाएगा। वहाँ से प्लस में क्या हो जाएगा, जल के अणु बाहर निकल जाएगा। तो अगर बात करते हैं CH3 CH2 NH2 प्लस, फिर से ये प्राइमरी एमीन है,
प्राइमरी एमीन के साथ थोड़ा अभिक्रिया अलग देखने को मिलता है। ये जो नाइट्रोजन दिखता है ना, ये नाइट्रोजन और नाइट्रोजन निकल के N2 का निर्माण कर लेता है, और जो नाइट्रोजन का जो OH समूह रहता है ना, वो OH समूह इसके साथ जुड़ जाता है। तो इसका थोड़ा अभिक्रिया अलग होता है, CH3 CH2, ये N2 समूह यहाँ से हट जाएगा, NH2 समूह और OH समूह जुड़ जाएगा और दो नाइट्रोजन मिलकर N2 का निर्माण कर लेता है। अब बचा क्या, यहाँ का एक H बचा है, ठीक है, यहाँ का H हट चुका है, यहाँ का ऑक्सीजन बचा हुआ है और यहाँ का 2 हाइड्रोजन बचा हुआ है जो जल के अणु का निर्माण कर लेता है। तो ध्यान में रखना है कि ये प्राइमरी के साथ अलग अभिक्रिया करता है और सेकेंडरी के साथ अलग अभिक्रिया करता है, जो दोनों हम लोग देख चुके। अब चलते हैं, हम लोग जो पिछले क्लास में पढ़ रहे थे, पिछले क्लास में हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे ज़्यादा बाकी है नहीं, हम लोग कंप्लीट ही करने वाले हैं। बेंजीन डाइएजोनियम लवण के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, इसका भौतिक गुणधर्म भी देख चुके थे। तो बेंजीन डाइएजोनियम लवण का आज हम लोग अभिक्रिया पढ़ने वाले हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया लिखना है किसका, बेंजीन डाइएजोनियम लवण का रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लेना है हेडिंग के रूप में बेंजीन, ये हेडिंग है, ठीक है, बेंजीन डाइएजोनियम, बेंजीन डाइएजोनियम, बेंजीन डाइएजोनियम लवण, बेंजीन डाइएजोनियम लवण का रासायनिक अभिक्रिया। ये एक चैप्टर में एक्स्ट्रा चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं, ऐसे कि ये पूछा भी जाता है, एक्स्ट्रा चीज़ दे दिया है रासायनिक अभिक्रिया। ये एमीन से ही बनता है, इसलिए इसको हम लोग पढ़ रहे हैं अलग से। तो इसमें सबसे पहले जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं रासायनिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो एक नंबर ए नंबर हेडिंग डाल के लिखना है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक को हटाकर दूसरा उसका जगह पर आकर जुड़ जाना, उसी को हम लोग प्रतिस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। इसमें हम लोग चर्चा करेंगे सबसे पहले कौन सा, तो Cl Br और तथा Cn का प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो इसमें एक नंबर देख के लिखना है Cl Br तथा Cn द्वारा प्रतिस्थापन अभिक्रिया। पता है हम लोग को बेंजीन डाइएजोनियम लवण किस प्रकार होता है। तो क्या होता है, जब इससे N2Cl जुड़ा रहता है तो इसी को हम लोग बेंजीन डाइएजोनियम लवण कहते हैं। तो जब बेंजीन डाइएजोनियम लवण का अभिक्रिया किसके साथ कराया जाता है, तो इसको ध्यान में रखना है, ये कराया जाता है CuCl HCl के साथ। तब ये डायरेक्ट बेंजीन समूह से NH2 समूह हट के क्या जुड़ जाता है, Cl समूह जुड़ जाता है, इसको प्रतिस्थापित कर देता है और प्लस में N2 का निर्माण हो जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो Cl का प्रतिस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। इसको क्लोरोबेंजीन बोल सकते हैं, इसका नाम क्या होगा, क्लोरोबेंजीन होगा। वैसे ही अगर हम लोग को ब्रोमीन जोड़ना है, ये क्लोरीन जोड़ने का तरीका हो गया, इसी में क्या करना है, हमको ब्रोमीन जोड़ना है। अगर इसमें ब्रोमीन जोड़ना है तो किसके साथ अभिक्रिया कराना होगा, तो यहाँ पे चेंज होगा, जो CuCl था उसके जगह पर क्या यूज करना है, CuBr यूज करना है। अब विलयन जो है HBr गैस ग्रुप में यहाँ पर देखने को मिलता है, तो ये रिप्लेस हो जाएगा किससे, Br से। ये रिप्लेस हो जाएगा Br से, यहाँ पर Br जुड़ जाएगा और प्लस में N2 का निर्माण हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर Cn जोड़ना है, अगर Cn जोड़ना है तब क्या करना पड़ेगा,
अगर CN जोड़ना है तो ये हो जाएगा CuCN, CuCN ये रिप्लेस हो जाएगा CN से, यहाँ पर ये रिप्लेस हो जाएगा CN से और यहाँ से N2 निकल जाएगा तो N2 का निर्माण हो जाता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। किसका? Cl का, Br का और CN का, ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है। कुछ इसमें हम लोग और भी अभिक्रिया देख सकते हैं जिसको हम लोग नाम से जानते हैं गैटर-मैन अभिक्रिया। गैटर-मैन अभिक्रिया क्या होता है उसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। तो गैटर-मैन अभिक्रिया एक और तरीका है जिससे हम लोग Cl और Br जोड़ सकते हैं। तो Cl Br जोड़ने का एक दूसरा अभिक्रिया N2 समूह के क्लोराइड तथा बोरोमाइड समूह द्वारा प्रतिस्थापन करने की डाइएजोनियम लवण को कॉपर की उपस्थिति में संगत हैलोजन अम्ल के द्वारा अभिक्रिया कराई जाती है। और यह अम्ल के द्वारा अभिक्रिया करा करते इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, इसको अभी हम लोग यहाँ पर इसको 1 नंबर दे के लिखे थे ना, अब इसी में हम 2 नंबर दे के लिख लेते हैं। 2 नंबर दे के लिख लेना है। कौन सा अभिक्रिया? तो ये इसी का पार्ट बोल सकते हैं, गैटर-मैन अभिक्रिया। गैटर-मैन अभिक्रिया, गैटर-मैन अभिक्रिया। डाइएजोनियम लवण पहले लेंगे, सेम तरीका से अभिक्रिया होगा। N2X कुछ भी हो सकता है X के रूप में, यहाँ पे X के रूप में कुछ भी Cl ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ज़्यादातर Cl ही लिया जाता है। अब वहाँ पर CuCl ले रहे थे ना, सिर्फ कॉपर लेंगे और Cl लेंगे। इस केस में यहाँ पर ये रिप्लेस हो जाएगा और ये रिप्लेस होकर Cl बन जाएगा। उसी प्रकार से कोई अंतर नहीं आएगा, लेकिन ये भी एक तरीका, लेकिन इसमें एक नया यौगिक का भी निर्माण होता है। कॉपर के साथ X जुड़ जाता है, जो भी यहाँ पे X रहेगा। उसी प्रकार से देखो, इसमें हम पिछले क्लास में भी कुछ बनाने के लिए नहीं दिए थे, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ऐसा डायरेक्ट अभिक्रिया होता है, तो डायरेक्ट अभिक्रिया में हम नया क्या दे बनाने के लिए, इसलिए इसमें कुछ नया रहता नहीं है। यहाँ से Br भी जोड़ सकते हैं इसी प्रकार से CuHBr के साथ अभिक्रिया कराकर। अब Br हो गया प्लस N2CuX हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अब आते हैं कितना नंबर हम इसको कर दिए, 2 नंबर। तो अगला हम लोग 3 नंबर लिखेंगे, 3 नंबर करके हम लोग बनाएंगे। अगला हेडिंग डालना है आयोडीन समूह द्वारा प्रतिस्थापन। 3 नंबर दे के लिखना है आयोडीन समूह द्वारा प्रतिस्थापन। आयोडीन समूह द्वारा प्रतिस्थापन। आयोडीन समूह द्वारा प्रतिस्थापन। ठीक है, तो इसमें आयोडीन समूह का प्रतिस्थापन होगा, मतलब इसमें आयोडीन समूह जुड़ने वाला है। अभी तक हम लोग क्लोरीन बोरोमीन देख रहे थे, अब क्या जोड़ने वाले हैं? आयोडीन समूह जोड़ने वाले हैं इसमें। इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं प्लस माइनस में, या प्लस माइनस दिखाना जरूरी भी नहीं है। तो ये आयोडीन जोड़ने के लिए सिर्फ Ki के साथ अभिक्रिया करा दें। Ki के साथ अभिक्रिया कराएंगे, ये पूरा समूह हट के आयोडीन समूह यहाँ पर क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। इसको आयोडो बेंजीन कह सकते हैं। प्लस में क्या बनता है? तो KCl का भी निर्माण होगा प्लस N2 गैस का भी निर्माण होता है। ये तीर का निशान बता रहे हैं N2 गैस के रूप में निकल जाएगा बाहर। तो यह है आयोडीन समूह प्रतिस्थापन। अगला जो है 4 नंबर देके लिखना है F समूह, मतलब फ्लोरीन वाला नहीं देखे थे ना, तो F समूह द्वारा प्रतिस्थापन। F समूह द्वारा प्रतिस्थापन। N2 प्लस Cl माइनस, N2 प्लस Cl माइनस प्लस HbF4 के साथ अभिक्रिया जब कराते हैं
तो ये एक ही बार में हम लोग फ्लोरीन को नहीं जोड़ पाते हैं, पहले इसके साथ अभिक्रिया कराते ही कुछ अलग प्रकार की यौगिक देखने को मिलता है। वो जो होता है N2 प्लस BF पहले जुड़ जाता है, BF4 माइनस जुड़ जाता है इसके साथ। ठीक, तो इस बात को ध्यान में रखना है। ये पहले तो इसको फ्लोरोबोरिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं, फ्लोरोबोरिक अम्ल के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। तो इसका नाम लिख भी देते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं, नीचे में यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक, फ्लोरोबोरिक अम्ल कहते हैं। जब इसको जैसे ही गर्म करते हैं तो फ्लोरोबेंजीन का निर्माण हो जाता है। जैसे इसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये क्या बन जाता है, फ्लोरोबेंजीन बन जाता है। जैसे इसको हीट करेंगे तो ये फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा, साथ में BF3 प्लस N2 का निर्माण हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 5 नंबर, NO2 समूह द्वारा प्रतिस्थापन, NO2 समूह द्वारा प्रतिस्थापन, NO2 समूह द्वारा प्रतिस्थापन। NO2 समूह इसमें जोड़ना है। NO2 समूह जोड़ने के लिए अभी जो हम यहाँ पे किसके साथ अभिक्रिया कराए थे, अच्छे बेंजीन क्लोराइड की अभिक्रिया फ्लोरोबोरिक अम्ल द्वारा कराए जाते बेंजीन। अच्छे यहाँ पे नाम हम गलत लिख दिए, तो हमें सही कर लेना है। ये जो नाम है फ्लोरोबोरिक अम्ल, ये इसका नाम है, ठीक, और इसका नाम अलग होता है, यहाँ पे इंडिकेट कर देते हैं, तो इसका नाम यहाँ पे हम लिख देते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं, थोड़ा सा गलती हो गया, बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरिक कहते हैं इसको। हम लोग क्या कहते हैं, एक बार यहाँ पे हम लिख रहे हैं इसका नाम, सभी को सही कर लेना है। बेंजीन बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट कहते हैं, ठीक। अब यहाँ पर भी फ्लोरोबोरिक अम्ल के साथ ही अभिक्रिया कराते हैं। बेंजीन डाइएजोनियम लवण का यहाँ पर भी उसी के साथ अभिक्रिया कराते हैं। अगर यहाँ पर हम लोग देखेंगे N2 प्लस Cl माइनस, इसका अभिक्रिया भी HbF4 के साथ कराते हैं। तो फिर से वही सेम यौगिक यहाँ पर ही बनता है, लेकिन हमको अब इसके बाद जो जोड़ना है वो क्या जोड़ना है, तो NO2 समूह जोड़ना है। इसके बाद का प्रोसेस क्या होगा, वो थोड़ा सा अलग हो जाता है, BF4 माइनस। तो NO2 समूह जोड़ने के लिए इसका अभिक्रिया NaNO2 के साथ करा देते हैं और Cu के साथ इसको हीट कर देते हैं, तभी आसानी से क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है और इसके जगह पर NO2 समूह जुड़ जाता है। क्या हो जाएगा, NO2 समूह। तो इसको हम लोग नाइट्रोबेंजीन के नाम से भी जानते हैं, हम लोग पहले से इसको नाम भी जानते हैं, नाइट्रोबेंजीन कहते थे। नाइट्रोबेंजीन का निर्माण हो जाता है और साथ में N2 गैस का निर्माण होगा और NaBF4 का भी निर्माण होता है, ठीक। तो ये हम लोग NO2 समूह का प्रतिस्थापन अभिक्रिया देखें, तो ये भी 2 स्टेप में होता है। अब हम लोग देखेंगे 6 नंबर में OH समूह का प्रतिस्थापन। 6 नंबर देख के लिखना है, OH समूह द्वारा प्रतिस्थापन, OH समूह द्वारा प्रतिस्थापन। OH समूह द्वारा प्रतिस्थापन हमको कराना है, तो ये डायरेक्ट हो जाता है, इसमें कोई खास बात नहीं होता है। बेंजीन डाइएजोनियम लवण लेंगे, यहाँ पर सेम N2 प्लस Cl माइनस, N2 प्लस Cl माइनस। अगर जल के साथ इसका अभिक्रिया करा दे
बस टेम्परेचर देना होगा 273 केल्विन, 283 केल्विन टेम्परेचर। तो ये क्या हो जाता है, डायरेक्ट OH समूह जुड़ जाएगा। और जब बेंजीन समूह में OH समूह जुड़ता है तो उसको हम लोग क्या नाम दे रहे थे, फिनॉल। याद होगा तो इसको क्या कह रहे थे हम लोग, फिनॉल कहते थे। अब प्लस में यहाँ पर भी N2 का निर्माण होगा, प्लस HCl का भी निर्माण होता है। बस एक और बच गया है जो 7 नंबर होगा, H द्वारा प्रतिस्थापन। H द्वारा प्रतिस्थापन। अब यहाँ पर सिर्फ H ही आ जाएगा उसके पूरा के जगह पर, H द्वारा प्रतिस्थापन पढ़ने वाले हैं। हम चाहते हैं कि N2Cl हट के पूरा क्या आ जाए, सिर्फ H आ जाए। N2Cl हट के पूरा H आ जाए, उसको H द्वारा प्रतिस्थापन कहते हैं। N2 प्लस Cl माइनस H3PO2 प्लस H2O का अभिक्रिया अगर कराते हैं तो ये डायरेक्ट क्या हो जाता है, ये प्रतिस्थापित हो जाता है। यहाँ पर इस वाले जगह पर हट के क्या जुड़ जाता है, H जुड़ जाता है। तो H को दिखा नहीं रहे इसलिए H दिखाया नहीं जाता है, तो इसको ऐसे ही रख देते हैं। प्लस में N2 प्लस H3PO3 बनेगा और साथ में HCl का भी निर्माण होता है। ठीक है, तो ये जितना भी अभिक्रिया था ये क्या था, प्रतिस्थापन अभिक्रिया था। अब बस सिंपल एक चीज बच गया है, युग्मन अभिक्रिया। तो युग्मन अभिक्रिया एक लाइन का, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। युग्मन अभिक्रिया से पढ़ना भी नहीं है, छोड़ भी सकते हैं। चलिए लेकिन फिर भी देख लेते, इतना हम लोग देखे थे, युग्मन अभिक्रिया भी देख लेते हैं। तो बी नंबर देख के लिखना है, वो ए नंबर था, बी नंबर देख के लिखना है युग्मन अभिक्रिया। युग्मन अभिक्रिया, युग्मन अभिक्रिया मतलब होता है जोड़ना, कोई उसके साथ नया चीज जुड़ता है तो उसको युग्म मतलब होता ही है कि उसके साथ जोड़ना। इसको थोड़ा स्ट्रक्चर को हम इस प्रकार से दिखाते हैं। N2 प्लस Cl माइनस, ठीक है। इसी का अभिक्रिया H, अब यहाँ पे H को दिखाया नहीं जाता है लेकिन समझने के लिए यहाँ पर H को दर्शाया जा रहा है। समझने के लिए यहाँ पर H को दर्शाया जा रहा है, इसलिए कि ये जो अभिक्रिया होता है ना, ये सिंपल क्या होता है कि यहाँ से H और यहाँ से Cl निकल जाता है। यहाँ से H और यहाँ का Cl निकल जाता है अभिक्रिया में, और ये Cl बाहर हो जाता है। तो यहाँ से जो यौगिक बनता है कुछ इस प्रकार का देखने को मिलता है। N डबल बॉन्ड N, इस N के साथ ये बेंजीन समूह जुड़ जाता है और इस तरह से इसका उत्पाद देखने को मिलता है OH। इसको हम लोग बोलते हैं P हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, P हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन कहते हैं इसको। हाइड्रोक्सी यहाँ पर P पोजीशन पर हाइड्रोक्सी समूह जो है इसलिए हाइड्रोक्सी बोला जा रहा है। उसके बाद एजोबेंजीन, तो ये पूरा का हम लोग एजोबेंजीन बता रहे हैं, इसका पूरा का नाम क्या कह रहे हैं, एजोबेंजीन कह रहे हैं। तो इस तरह से उत्पाद देखने को मिलता है। अब प्लस में और भी यौगिक का निर्माण होता है, NaCl का निर्माण होता है और प्लस H2O का भी निर्माण होता है। तो इस तरह से हम लोग कुछ उत्पाद देखने को मिलता है। तो अब हम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद का जो चैप्टर है केमिस्ट्री का, वो हम लोग जब अब फिजिक्स पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिजिक्स ट्राई किया जाएगा कि जल्दी कंप्लीट हो, उसके बाद केमिस्ट्री का जो बचा हुआ चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो आज के क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं।